बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 24 और डे 25 के साथ हाजिर हैं जी। आज हम लर्न करेंगे जी कैसे किसी भी एक्सेल जो फाइल है उसको कैसे हम पाथ दे के अपनी मुतलका जगह पे सेव कर सकते हैं। और फिर क्योंकि कैलकुलेशन हम आजकल कर रहे हैं तो हम कैलकुलेशन में परसेंटेज को दोबारा से देखेंगे कि नंबर जो ऑब्टेन्ड हैं उनको टोटल नंबर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। जो नई चीज आज के टॉपिक में है वो ये है कि इफ फंक्शन हम यूज करते हुए हम आगे लिखेंगे कि जी कौन फेल है या कौन पास है। तो मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट में मैंने डाटा पहले से ये टाइप किया हुआ है, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग मैं बताना चाहता हूँ ताकि फॉर्मेटिंग जरा अच्छे तरीके से हम कर सके। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इनको बोल्ड करने के लिए होम टैब के फॉन्ट वाले ग्रुप में जाके ये जहाँ पे बी लिखा हुआ है मैं जैसे ही इसको प्रेस करता हूँ ये जी बोल्ड हो गए। अब यहाँ पे जाके बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ। होम टैब के फॉन्ट वाले ग्रुप में जाके यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर के लिए ऑल बॉर्डर पे मैं जाके जैसे ही क्लिक करता हूँ ये बॉर्डर लग गया। अब इसके बाद जी जो टॉप मेरी हेडिंग है ये लेफ्ट लाइन है, इसको मैं अलाइनमेंट इसकी ठीक करना चाहता हूँ। नीचे वाला जो डाटा है इसकी अलाइनमेंट में ठीक करना चाहता हूँ। मैं ये जो नंबर है नंबर को सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ अलाइनमेंट ग्रुप में जाके मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये सेंटर अलाइन हो गए। ये जो जी मेरा इधर नंबरों वाला डाटा है ये भी मेरा राइट अलाइन है, इनको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। मैं इस एक्सेल जो फाइल है इसको सेव करना चाहता हूँ अपने रोल नंबर से। और ये मैंने सेव करनी है डॉक्यूमेंट में। मैं जाता हूँ जी फाइल टैब में। फाइल टैब को जैसे ही जाकर मैं क्लिक करता हूँ ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाती है। मैं जाता हूँ सेव एज में। सेव एज में जाके ये एक विंडो आ जाती है सेव एज की, जिसमें अगर डेस्कटॉप पे करना है मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। डॉक्यूमेंट में करना मैं यहाँ पे कर दूंगा। ये मुख्तलिफ किस्म के जहाँ जो रिसेंटली यूज हुए होते हैं वो यहाँ पे फोल्डर नजर आ रहे हैं। मैं जाता हूँ करना मैंने डॉक्यूमेंट में, मैं यहाँ पे भी जाके कर सकता हूँ, लेकिन मैं बताने के लिए आपको जाता हूँ ब्रोज में। ब्रोज में जाके ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही हैं लेफ्ट साइड पे। मैं यहाँ पे जाके ये डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाके इसका मैं जो नेम है वो चेंज कर दे। रोल नंबर है जी 211, मैं उस नाम से इसको डॉक्यूमेंट में सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव का बटन प्रेस करता हूँ ये डॉक्यूमेंट में रोल नंबर 211 के नाम से सेव हो गई। अब आगे चलते हैं जी। आगे चल के हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन नंबर। ये मैं जाता हूँ F2 में। F2 में जाके मैं इक्वल प्रेस करता हूँ। इक्वल प्रेस करके मैं जाता हूँ जी ये जो मार्क्स ऑब्टेन है दिस डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ जी। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये मेरे जो मार्क्स है ये उनकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई। मैं जाके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ जी। डबल क्लिक जो ही करता हूँ ये सारे का सारा जो फार्मूला था वो पेस्ट हो गया एंड तक। अभी मैं इसके जो है डेसिमल को खत्म करने के लिए ये मैं नंबर ग्रुप में जाके डेसिमल खत्म कर देता हूँ। कंट्रोल जी करता हूँ जी। मैं वापिस जाता हूँ कंट्रोल जी करके। इसको मैं एक और तरीके से आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इक्वल करता हूँ इस डिवाइडेड बाय दिस और साथ में परसेंटेज का सिंबल जो है वो लगा देता हूँ। उससे क्या होगा ये इसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। ये वही फिगर आएंगे जो हमने पहले कैलकुलेट किए, वही फिगर यहाँ पे शो हो रहा है। मैं डेसिमल को खत्म करता हूँ। अब आगे आ रहा है जी कि फेल और पास। उसके लिए कंडीशन ये है जिसके नंबर 33% से बिलो है वो फेल है, जिसके नंबर 33% से ज्यादा है वो पास है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जी इफ फंक्शन। इफ फंक्शन ऐसे है, उसकी अगर मैं मिसाल दूं कि अगर एक स्टूडेंट की उम्र जो है वो 13 साल है तो वो हाई स्कूल में जाएगा, अदरवाइज वो कॉलेज में जाएगा। ये इसकी मिसाल है। इसी तरीके से अगर नंबर 33% से ज्यादा है तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। इसी चीज को मैं यहाँ पे एक्सेल की जुबान में लिखना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा इक्वल इफ, पैरेंथेसिस शुरू करूंगा। जैसे ही मैं पैरेंथेसिस शुरू करता हूँ यहाँ पे आ जाता है लॉजिकल टेस्ट के किस चीज को टेस्ट करे एक्सेल। मैं कहता हूँ ये अगर ग्रेटर देन है 33 के, कॉमा लगाता हूँ। आगे आगे जी वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात ठीक है ट्रू है तो क्या चीज है, मैं लिखता हूँ जी वो पास लिखा हुआ आ जाए।
क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमेशा कोटेशन मार्क में लिखते हैं। मैं कॉमा लगाता हूँ, आगे आता है जी वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये बात जो है F2 ग्रेटर देन 33 वाली ये अगर फॉल्स है तो फिर क्या हो, फिर यहाँ पे फेल लिखा हुआ आगे। मैं कोटेशन मार्क बंद करता हूँ, पैरेंथेसिस बंद करता हूँ, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये देखे जी, क्योंकि ये 33% से ज्यादा है, यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया। मैं राइट डाउन कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक करता हूँ, ये जी लास्ट वाला जो रो है वहां पे फेल लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये तो 33% शो हो रहा है। अभी मैं इसको अगर डेसिमल साथ लिखूंगा तो ये 33% से कम है नंबर, इसलिए यहाँ पे फेल हो रहा है। सपोज मैं यहाँ पे जाके नंबर चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 25% मैनुअली कर देता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेल आ गया। इसको मैं फिगर को जाके 45% कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास आ गया। ये था जी इफ का इस्तेमाल। इसके साथ ही डे 24 कंप्लीट होता है। मैं जाता हूँ जी डे 25 में। डे 25 में जी हमारा वो कैलकुलेशन ही इन्वॉल्व है। क्या है जी, जो रिजेक्टेड वोट हैं वो निकालने हैं इन लिस्टेड वोट माइनस कास्ट वोट से। ये नीचे आपको फार्मूला भी नजर आ रहा है। और उसके अलावा कास्ट रेट निकालना है, जैसे आप परसेंटेज निकालिए बिल्कुल उसी तरीके से कास्ट रेट निकलेगा और रिजेक्शन रेट निकलेगा। फिर यहाँ पे मेन हेडिंग देनी है जी इलेक्शन रिपोर्ट यूनियन कौंसिल ABC, इस नाम से ये जी हमने रिपोर्ट देनी है। फिर यहाँ पे हमने B8 में जाके यहाँ पे पहले डेट इंसर्ट करनी है, फिर उसका फॉर्मेट करेक्ट करना है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमने टाइम इंसर्ट करना है किसी एक्सेल शीट में वो कैसे करते हैं। मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे ये मुझे वर्किंग शीट नजर आ रही है, लेकिन इसकी भी फॉर्मेटिंग मैंने जान के नहीं की, ताकि आपको करके बताऊं और आपको ये अजबर हो जाए, आइंदा इसकी जरूरत ना पड़े पूछने की। तो मैं जाता हूँ जी अपने डाटा को पहले सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करता हूँ, मैं ये यहाँ तक डाटा सेलेक्ट हो जाता है। मैं इसको क्योंकि डे 25 मैंने नहीं सेलेक्ट करना, मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। मैं डाउन एरो से ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ। होम टैब के मैं फॉन्ट ग्रुप में जाता हूँ। फॉन्ट ग्रुप में जाके मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर लगा देता हूँ, ये जी बॉर्डर आ गया। अभी मैंने डाटा को की अलाइनमेंट करनी है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं अलाइनमेंट में जाके सेंटर अलाइन करता हूँ। अब ये देखिए ये सारे का सारा बॉटम पे नजर आ रहा है डाटा, मैं इसको यहाँ से भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये इससे क्या होगा कि बॉटम अलाइन भी नहीं रहा, टॉप अलाइन भी नहीं रहा, सेंटर में आ गया। अगर टॉप अलाइन करना, मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये टॉप अलाइन हो जाएगा, ये बॉटम अलाइन है। इसी तरीके से जी मैं हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड करने के लिए होम टैब के फोल्ड ग्रुप में जाता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे बी को प्रेस करता हूँ, साथ ही ये बोल्ड हो जाता है। इसके साथ इसको भी मैंने करना है जी सेंटर अलाइन, मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अभी ये अगर यहाँ पे देखें तो ये लेफ्ट अलाइन है। अभी जी आगे आती है बारी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन क्या है जी, सबसे पहले यहाँ पे मैंने रिजेक्टेड वोट कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा D2 में जाके मैं इक्वल प्रेस करूंगा, और रिजेक्टेड वोट्स का जो फार्मूला दिया हुआ है वो इन लिस्टेड वोट्स माइनस कास्ट वोट जो है वो रिजेक्टेड वोट के बराबर है। मैं करता हूँ B2 को सिलेक्ट करता हूँ, माइनस लगाता हूँ, C2 को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ जी, ये रिजेक्टेड वोट यहाँ पे निकल है। मैं जाके राइट बिलो कॉर्नर पे जाके इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये फार्मूला जो है कॉपी पेस्ट हो गया। आगे जाते हैं जी कास्ट रेट में। कास्ट रेट के लिए मैं जाता हूँ जी ई टू में जाके इक्वल लिखता हूँ। इक्वल लिख के कास्ट वोट्स, जैसे वहां पे नंबर ऑब्टेन हमने पीछे कहा था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसी तरीके से यहाँ पे कास्ट वोट डिवाइडेड बाय टोटल वोट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये जो है कास्ट रेट जो है वो निकल आएगा। अब इसको मैं राइट बिलो कॉर्नर पे जाके मैं डबल क्लिक करता हूँ, फार्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया। ये यहाँ पे जाके अगर फार्मूला बार में देखें, यहाँ पे आता है नजर आ रहा है फार्मूला बार में C4 डिवाइडेड बाय B4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से जी हम जाते हैं रिजेक्शन रेट में। रिजेक्शन रेट में क्या है जी, रिजेक्टेड वोट डिवाइडेड बाय टोटल वोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये रिजेक्टेड वोट है डिवाइडेड बाय ये टोटल वोट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारा रिजेक्टेड रेट आ जाएगा। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये रिजेक्टेड रेट आ जाता है। यहाँ पे जाके मैं एक और तरीके से आपको ये इसके फार्मूला कॉपी पेस्ट करना बताता हूँ। यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल C करता हूँ, नीचे वाले सेल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देता हूँ। ये जी इस तरीके से भी मैं फार्मूला कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अब ये जी आगे कास्ट रेट, ये आ गया रिजेक्टेड रेट। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो ये 100% होगा, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं, या रिजेक्टेड वोट है या कास्ट वोट है। ये मैं इसको जैसे ही प्रेस करता हूँ, ये देखिए जी 100 आ गया। मैं डबल क्लिक करके नीचे तक करता हूँ, ये कास्ट रेट और रिजेक्टेड रेट जो है ये 100 के बराबर। अब जी मैं यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहता हूँ हेडिंग के लिए, उसके मैं जाऊंगा, पहले रो सिलेक्ट करूंगा। रो सिलेक्ट करके मैं उसको राइट साइड से जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके इंसर्ट
प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट हो गया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ जी, मैं दोबारा से यहाँ पे किसी भी जगह पे हेडिंग वाले जो सेल्स है उसमें जाता हूँ, मैं जाके यहाँ पे उसी तरीके से राइट साइड से बहुत को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, ये इंसर्ट वाले विंडो ओपन हो गए। मैं कहता हूँ इंटायर रो, मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये इंटायर रो यहाँ पे जो है वो इंसर्ट हो गए। मैं कंट्रोल जी करके वापस जाता हूँ जी, मैं यहाँ पे हेडिंग वाले सेल में किसी भी जगह पे जाता हूँ, मैं होम टैब का जो है सेल्स वाला ग्रुप है उसमें यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाके वो यहाँ पे पूछ रहा है इंसर्ट सेल करना है, इंसर्ट शीट रो करनी है, क्या करना है, मैंने रो करने में यहाँ पे जाता हूँ, एक रो इंसर्ट हो जाती है। ये तीन तरीके थे जी यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर ले। यहाँ पे जी मैं हेडिंग लिखता हूँ। इलेक्शन रिपोर्ट यूनियन काउंसिल ABC। अभी ये अगर आप देखें जो ये A1 सेल में है, B1 सेल भी फ्री है, ये बिल्कुल खाली सेल है। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से जहां तक मैंने हेडिंग रखनी है वहां तक मैं सेल सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में जाता हूँ। ये जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर की, इसको मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ये देखेंगे ये एक सेल ए से लेके एफ तक ये एक ही सेल बन गया। और ये इसमें जो हमारी वर्डिंग लिखी हुई थी ये यहाँ पे आपको सेंटर अलाइन नजर आ रहा है। यहाँ पे एक मिस्टेक है जी, मैं यहाँ पे ई कर देता हूँ इसको। अच्छा जी आगे जी, इसको मैं मजीद इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ। मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँ या सारी रो को सिलेक्ट कर लूँ। मैं इसका फोन साइज बढ़ाना चाहता हूँ, ये फोन साइज बढ़ गया है। यहाँ से फोन ग्रुप से मैं इसके जो है जी फोन को चेंज करना चाहता हूँ, वो हो गया। यहाँ से मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, वो हो गया। ये तो इसकी हेडिंग जो है ये आपको नजर आ रही है कि ये हेडिंग इसकी यहाँ पे मुकम्मल तरीके से फॉर्मेटिंग हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ जी यहाँ पे, कहा यह गया B8 में जाएं और वहां पे जाके जो है वो डेट का जो फॉर्मेट है उसको वहां पे जाके पहले डेट इंसर्ट करें, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करें। डेट इंसर्ट करने के लिए जी बड़ा सिंपल है, कंट्रोल और सेमीकोलन जैसे ही मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये जी आज की जो करंट डेट है 25 मई 2024, ये यहाँ पे शुरू हो गई। अभी जी अगर मैंने किसी भी जगह पे टाइम इंसर्ट करना, मैं सपोज यहाँ पे जाके आपको टाइम का बता देता हूँ। इसके लिए कोलन को प्रेस करते हैं, मैं कंट्रोल करता हूँ और शिफ्ट के साथ वही सेमी कोलन वाला जैसे ही करूंगा ये यहाँ पे मेरा टाइम जो है ये इंसर्ट हो जाएगा। और ये जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा यहाँ पे भी चेंजिंग आती जाएगी। जो करंट टाइम होगा वो यहाँ पे शो होता रहेगा। अब जी मैं यहाँ पे जाके इसको जो डेट है इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पे राइट माउस से राइट साइड पर क्लिक करता हूँ, ये फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। ये डेट की मुख्तलिफ किस्म का यहाँ पे फॉर्मेट है, आप जिस फॉर्मेट को चाहें उसको सिलेक्ट कर लें। वो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेट वहां पे ऊपर वो चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके सपोज ये वाला फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो ये वाला, मैं इसको जाके जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये वाला फॉर्मेट आ गया। अगर इसमें कोई आप और चेंजिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसका एक तरीके का ये भी है, मैं दोबारा से जाता हूँ फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ पे जाके कस्टम आ जाता है, कस्टम आ जाता है। यहाँ पे जाके आप अपनी मर्जी से भी चेंजिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके क्योंकि मैंने 2Y लेने हैं, मैं यहाँ पे जाके ये करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। अब देखें जी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि जी डे 2 डिजिट का हो, जो मंथ है वो 3 कैरेक्टर का हो और ईयर जो है वो 2 कैरेक्टर का हो। ये तो था जी डे 25। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बगैर एक्सेल कुछ नहीं, कुछ नहीं और ना ही ये समझ आने वाली चीज है। एक दो वही गुजारिश है, प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर दीजिए। और मुझे आइंदा टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।